साल था 1973, एक ऐसा साल जब इतिहास और रहस्य आपस में टकराने वाले थे। गुजरात के डाबरी गांव के पास अरब सागर की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा था जिसने वैज्ञानिकों को इतना उत्सुक कर दिया कि उन्होंने 38 फीट गहराई तक एक टीम भेजने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, समुद्र की खामोशी उनकी धड़कनों को तेज कर रही थी, और फिर जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आया, उसने उनकी सांसें थाम दी। बिना एक पल गंवाए वे तेजी से ऊपर लौट आए। पानी से बाहर आते ही कांपते हाथों से एक वैज्ञानिक ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया। फोन की घंटी कुछ देर तक बजती रही, फिर धीमी आवाज में उधर से जवाब आया, हेलो। लेकिन वैज्ञानिक इतना विचलित था कि वह शब्द भी नहीं खोज पा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और वह जो कुछ भी देख चुका था उसे जैसे दोबारा जी रहा था। अधिकारी, जो पहले शांत थे, जैसे जैसे उस विवरण को सुनते गए, उनकी सांसें भी थमने लगीं। और फिर जब पूरी बात सामने आई तो उनके हाथों से फोन छूट गया। आखिर समुद्र के नीचे ऐसा क्या था जिसने उन सभी को झकझोर कर रख दिया? अरब सागर की गहराइयों में कौन सा रहस्य दफन था? आज भी ऊपर लहरों का शोर गूंजता है, लेकिन गहराई में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। एक सन्नाटा जो अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। समुद्र की इन गहराइयों तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन कुछ वर्षों पहले यहां से एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे एक शहर की परछाई दिखाई दी, लेकिन यह कोई साधारण शहर नहीं था। यह एक भव्य नगरी थी, इतनी विशाल और शानदार कि जिसने भी इसे देखा वह अचंभित रह गया। ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य दरवाजे जिन पर अद्भुत नक्काशी थी, विशाल महल और एक सुव्यवस्थित नगर, इतना उन्नत कि आज के आधुनिक शहरों को भी चुनौती दे सकता था। वैज्ञानिकों के मन में सवाल उठने लगे, इतनी विशाल नगरी यहां कैसे आई? ये कितनी पुरानी थी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने वहां से पत्थरों के कुछ नमूने लिए। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो जो सच सामने आया उसने सभी के पैरों तले जमीन खींच ली। वे पत्थर महाभारत काल के निकले। और फिर एक और रहस्य पर से पर्दा उठा। यह वही दिव्य नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। यह थी द्वारका, भगवान श्री कृष्ण द्वारा समुद्र किनारे बसाई गई नगरी। लेकिन कैसे साबित हो कि यही असली द्वारका है? इसके प्रमाण क्या हैं? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको इन रहस्यों के पुख्ता सबूत देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आज जो द्वारका हमारे सामने है वह गुजरात के जामनगर जिले के अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों कृष्ण भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अगर यही द्वारका है तो फिर वह रहस्यमयी डूबी हुई नगरी कौन सी है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय में छिपा हुआ है। कथा कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो मथुरा में शांति लौट आई। लेकिन कंस का ससुर जरासन बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 12 बार। इन लगातार होते युद्धों से मथुरा की जनता त्रस्त हो गई। श्री कृष्ण ये देखकर अत्यंत दुखी हुए। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा छोड़ने और एक नए नगर की स्थापना करने का निश्चय किया। 162 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद श्री कृष्ण अरब सागर के तट पर पहुंचे और समुद्र के ऊपर एक नगरी बसाने का आदेश दिया। लेकिन यह समुद्र देवता की अनुमति के बिना संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने 12 योजन लगभग 63 किलोमीटर भूमि प्रदान की। इस पवित्र भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक भव्य नगरी का निर्माण किया जो आज के सबसे आधुनिक शहरों को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, हरे भरे बाग, सुंदर तालाब और अलौकिक सौंदर्य से सजी वह नगरी द्वारका कहलाई। श्री कृष्ण का महल नगरी के केंद्र में स्थित था, जो अपनी चमकदार सुंदरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। जब यादव वंश और पूरी प्रजा वहां बस गई तो कृष्ण मथुरा लौटे और जरासन से अंतिम युद्ध किया। जरासन के वध के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिताया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सुख और दुख, उत्थान और पतन सब समय के चक्र का हिस्सा हैं। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी इस चक्र से अछूते नहीं रहे। समय के साथ महाभारत का महासंग्राम छिड़ गया
जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच 22 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने विजय प्राप्त की, तभी से द्वारका के विनाश की नींव रखी गई। महाभारत के अनुसार जब माता गांधारी ने अपने 7 पुत्रों की मृत्यु देखी, तो वह इस गहरे दुख को सहन नहीं कर पाई। अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ, वैसे ही 36 वर्षों में श्री कृष्ण के यादव वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण पहले से ही इस भविष्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार किया। परंतु यह श्राप ही यादव वंश के नाश का कारण बना। 36 वर्षों बाद एक दिन प्रभास क्षेत्र में कई जानी ऋषि मुनि एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक मजाक करने की योजना बनाई। उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का भेष धारण कर उन ऋषियों से पूछा कि उनके गर्भ में पल रहे संतान का भविष्य क्या होगा। इस छल कपट से क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि यह स्त्री एक लोहे के मूसल गदा को जन्म देगी, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों का श्राप सत्य हुआ और साम के गर्भ से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। जब उग्रसेन को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने आदेश दिया कि इस मूसल को तोड़कर टुकड़ों में बदल दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए, यह सोचकर कि इससे यादव वंश की रक्षा होगी। लेकिन यह उनकी भूल थी। समुद्र में फेंके गए मूसल के टुकड़े अजीब रूप में परिवर्तित हो गए। इनमें से एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। जब एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उसका पेट चीरा, तो उसमें से वही लोहे का टुकड़ा बाहर आया। एक शिकारी ने इस टुकड़े से जहरीले तीर बना लिए, जो बाद में श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बने। लेकिन सवाल उठता है, कैसे एक श्राप और एक मूसल ने इस वैभवशाली नगरी और इसके वंश को पूरी तरह नष्ट कर दिया? क्या द्वारका वास्तव में श्री कृष्ण की नगरी थी, या ये केवल एक माया, एक छाया मात्र थी? सच्चाई क्या है और इसे कैसे खोजा जाए? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा, जहां साक्ष्य धुंधले हैं और सत्य रहस्य में छिपा हुआ है। बीत चुके थे और अब गांधारी के श्राप का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। द्वारका अब विनाश की ओर बढ़ रही थी। शराब और अहंकार के प्रभाव में डूबे यादवों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और अंततः उन्होंने स्वयं ही अपने वंश का सर्वनाश कर लिया। जैसे जैसे उनका संघर्ष गहराता गया, एक आंतरिक युद्ध छिड़ गया, जिसने यादव वंश का पूरी तरह से अंत कर दिया। भाई भाई के दुश्मन बन गए और इस आपसी कलह ने संपूर्ण राजवंश को मिटा दिया। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बलराम जी ने संसार का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण भारी मन से इस त्रासदी से दूर जाने का निर्णय लेते हैं और जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते हैं। तभी एक शिकारी की नजर उन पर पड़ती है, जो गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला देता है। लेकिन यह कोई साधारण तीर नहीं था, यह उसी लोहे से बना था जिससे यादवों का संहार हुआ था। जहरीला तीर उनके शरीर में धंसते ही श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और यादव वंश का अंतिम पुरुष भी काल के गाल में समा गया। जब अर्जुन को इस हृदय विदारक घटना का समाचार मिला, तो वे तुरंत द्वारका की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी द्वारका आग की लपटों में घिरी हुई थी और सब कुछ राख में बदल रहा था। अर्जुन ने किसी तरह स्वयं को संभाला और नगर के कुछ जीवित लोगों को वहां से बाहर निकाला। जैसे ही द्वारका खाली हुई, वह नगरी सदा के लिए समुद्र में समा गई। अब समय आ गया है कि द्वारका को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। वर्तमान में द्वारका 2 भागों में विभाजित है। एक है द्वारका, जो समुद्र तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है, और दूसरा है बेट द्वारका, जो अरब सागर के बीच स्थित एक द्वीप है। वर्षों तक बेट द्वारका को मात्र एक मिथक माना जाता था, एक पौराणिक कथा जिसके वास्तविक अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। लेकिन 1930 में अरब सागर में हुई एक खोज ने इतिहास की धारा बदल दी। इस दौरान समुद्र में डूबी एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले। इसके बाद 1963 में इस द्वीप पर खुदाई की गई, जिसमें प्राचीन मूर्तियां और बर्तन प्राप्त हुए, जिससे इस नगरी की वास्तविकता को और बल मिला। लेकिन खोज यहीं समाप्त नहीं हुई।
नाइन्टीज़ और 1990 के दशक के बीच प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. S.R. राव और उनकी टीम ने इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। कई दिनों की कठिन खोजबीन के बाद अंततः समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत नगरी के अवशेष प्राप्त हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या ये अवशेष वास्तव में श्री कृष्ण की पौराणिक द्वारका नगरी के हैं? इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ पत्थरों की आयु का अनुमान लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया, क्योंकि कार्बन डेटिंग के माध्यम से लगभग 35,000 वर्ष पुराने अवशेषों की आयु निर्धारित की जा सकती है। जब डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रहण का अध्ययन किया तो वे चकित रह गए। उनके शोध से यह संकेत मिला कि महाभारत का युद्ध 3000 ठोस्ट ईसा पूर्व हुआ था और इसी समय द्वारका नगरी का निर्माण भी हुआ था। जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो उनकी आयु भी इसी युग की निकली। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या केवल पत्थरों की उम्र जानकर हम ये दावा कर सकते हैं कि ये अवशेष वास्तव में द्वारका के ही हैं? इस रहस्य का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया। अरब सागर की गहराइयों में जब इस प्राचीन नगरी की खोज हुई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। इस नगरी का विस्तार 9 योजन लगभग 29 मील तक पाया गया। भागवत पुराण के अनुसार यही वह भूमि थी जिसे समुद्र देव ने कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए प्रदान किया था। क्या यह सब महज एक संयोग था या फिर श्री कृष्ण की यह प्राचीन नगरी आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है? यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, वे क्या सोचते होंगे। आज भी समुद्र के नीचे खुदाई जारी है, मानो वह प्राचीन नगरी हमें अपनी कहानी सुनाने को बेताब है। यह है वह अद्भुत कथा श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।